ओम नमस्ते जी। 52वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। प्रथम खंड में ज्योतिष द्वारा युगों की गणना विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत वेदों में आए हुए सप्त सिंधु देश आदि की चर्चा चल पड़ी थी। इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं कि अथर्ववेद में लिखा है, अथर्ववेद 4:6-1, ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्य स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम। अर्थात पहले सूर्य हुआ जिसने अपने 10 शिर और 10 मुख से सोम का पान किया और विषों को अरस किया। सूर्य के ये 10 मुख और 10 शिर किरणें ही हैं। वेदों में इन 10 प्रकार की किरणों का विलक्षण वर्णन है। ऋग्वेद 9:97-23 में लिखा है कि रश्मिभिर 10 अर्थात 10 किरणों से। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 9:52-4 में लिखा है कि 10 स्वधाभिरधि सानो अव्ये मृजन्ति त्वा नद्यः सप्तयह्वीः, अर्थात 10 किरणों से 7 नदियां बहती हैं। तीसरे स्थान पर ऋग्वेद 6:61-10 में कहा है कि सप्तस्वसा, फिर आगे मंत्र और है, फिर उसका अंत होता है सरस्वती शब्द से, अर्थात सरस्वती 7 बहनें हैं। इस मंत्र से अगले मंत्र 6:61-11 में कहते हैं कि आपपृषि पार्थिवान्युरु रजो अंतरिक्षम सरस्वती निदस्पातु, अर्थात पृथ्वी का जल खींचने वाली सरस्वती, तू अंतरिक्ष की रक्षा कर। पानी खींचने वाली, आकाश की रक्षा करने वाली और 7 बहनों वाली सरस्वती क्या कभी पंजाब की नदियां हो सकती हैं? और क्या 10 रश्मियों से संबंध रखने वाली ये 7 नदियां कभी पानी बहाने वाली नदियां हो सकती हैं? कभी नहीं। ऋग्वेद में तो स्पष्ट कहा है, ऋग्वेद 7:47-4 में, याह सूर्यो रश्मिभिरा ततान याभ्य इंद्रो अरदद्गातु मूर्मिम ते सिंधवो वरिवो धातना यो यूयम पात स्वस्तिभिः सदानः। अर्थात सूर्य जिनको रश्मियों से फैलाता है, जिनसे इंद्र तरंगावली वाइब्रेशन पैदा करता है, वे सिंधु नदियां हमारा कल्याण करें। यहां तो स्पष्ट हो गया कि ये वे नदियां हैं जिनके द्वारा किरणें फैलती हैं और जिनसे तरंगावली पैदा होती है। हाल के विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि ईथर तत्व के द्वारा किरणें आती हैं और तरंगावली उत्पन्न होती हैं। हम पहले ही लिख चुके हैं कि अप्सरा किरणों का नाम है। अपसु सरति अप्सरा, अर्थात जो अप यानी ईथर में सर के, वही अप्सरा है। इसी को सप्तापह कहा गया है। सप्तापह को तिलक महोदय ने ईथर ही माना है। ऋग्वेद 8:69-12 का अर्थ करते हुए तिलक महोदय कहते हैं कि 7 नदियां वरुण के मुख में गिरती हैं। सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः आनुक्षरन्ति काकुदम सूर्म्यम सुषिरामिव। यहाँ वरुण मेघ के सिवा और कुछ नहीं है। मेघ के मुख में जब किरणें समा जाती हैं तभी अंधकार हो जाता है। ऋग्वेद 1:32-12 का अर्थ करते हुए नाना पावगी कहते हैं कि इंद्र ने वृत्र अर्थात मेघ को वज्र से मारकर 7 सिंधुओं को मुक्त कर दिया। अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र श्रिके यत्वा प्रत्यहं देव एकः अजयोगा अजयः शूर सोममवासृजः सर्तवे सप्त सिंधून। ऋग्वेद 1:32-12। यहां स्पष्ट हो गया कि सूर्य ने बादलों को छिन्न भिन्न करके किरणों को मुक्त कर दिया। अथर्ववेद के 2 मंत्रों ने तो इस विषय को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है। वहां लिखा है कि जो बादलों को मारकर 7 सिंधुओं को मुक्त करता है, यो हत्वा हिमरिणात् सप्त सिंधून अहन्न हिमरिणात् सप्त सिंधून। अथर्ववेद
91, 12 तथा 20, 34, 3। यहां ऋग्वेद 6, 61, 7 के अनुसार सरस्वती भी वृत्र को मारती है। इस मंत्र में उसको वृत्रग्नि कहा गया है। उतस्याह नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रग्नि वष्टि सुष्टुतिम। ऋग्वेद 6, 61, 7। इन प्रमाणों से अच्छी प्रकार विदित हो जाता है कि ये सप्त सिंधु पृथ्वी पर बहने वाली नदियां नहीं है, प्रत्युत आकाश में बहने वाली किरणें हैं। हम लिख चुके हैं कि ऋग्वेद 10, 52, 4 में लिखा है कि त्रिवृतम सप्त तंतुम, और ऋग्वेद 8, 72, 8 में खेदया त्रिवृता दिवह, अर्थात ये सातों किरणें तिहरी हैं। इनमें एक सूत ईथर का है, दूसरा अग्नि का, तीसरा पानी का। ईथर का सूत तो अप शब्द के वर्णन में देख चुके हैं। अब अग्नि का वर्णन देखिए। ऋग्वेद 8, 39, 8 में लिखा है कि यो अग्नि सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिंधुषु, अर्थात जो अग्नि मनुष्यों में, संसार में और सातों नदियों में ठहरा है। यहाँ 7 नदियों में अग्नि का ठहरना स्पष्ट कर देता है कि तिहरी किरणों में एक तंतु अग्नि का है। ऋग्वेद 9, 86, 33 में पानी के लिए लिखा है कि सहस्रधारः परिशिच्यते हरिः, अर्थात बादल हजारों धाराओं से किरणों को सींचते हैं। किरणें ही पानी लाती हैं, वे आग्नेय हैं और ईथर के सहारे चलती हैं, इसलिए वे त्रिवृत कही गई है। ऊपर जो 10 किरणें कही गई हैं उनमें 7 तिहरी हैं जो सप्त सिंधु कहलाती है। इनके लिए ऋग्वेद 2, 12, 12 में कहा गया है कि यह सप्तरश्मिर वृषभस्तुविष्मानवा सृजत सर्तवे सप्त सिंधून, अर्थात जो सूर्य 7 किरणों से सप्त सिंधुओं को रेंगाता है। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 5, 51, 7 में तो स्पष्ट ही कह दिया है कि निम्नम न यंती सिंधवः, अर्थात नदियां नीचे को आती हैं। ऊपर से नीचे को आने वाली और ईथर पर रेंगने वाली नदियां किरणों के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। इन्हीं किरणों के लिए तिलक महोदय ने लिखा है कि 7 नदियां वरुण के मुख में गिरती हैं, और इन्हीं के लिए पावगी महोदय ने कहा कि इंद्र ने वृत्र को मारकर सातों नदियों को मुक्त किया। सप्ताप, सप्तरश्मि और सप्त सिंधु उसी त्रिवृत सप्त तंतुम, अर्थात तिहरे सातों तंतुओं के भेद हैं। सप्ताप ईथर के लिए, सप्तरश्मि किरणों के लिए और सप्त सिंधु उस पानी के लिए है जो किरणों के द्वारा ऊपर चढ़ता है। किरणें इकहरी नहीं बल्कि तिहरी हैं, इसलिए ये सभी 7 और कभी 21 कही गई हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में सप्त सिंधु शब्द किसी ऐसे स्थान के लिए नहीं आया जहां 7 नदियां हो, क्योंकि वेदों में भूभागों की सीमा के निर्धारण का वर्णन सर्वथा नहीं है। अब आगे बात सोमलता की आती है। शीर्षक है सोमलता। सोमलता की उत्पत्ति पावगी महाशय ने मूजवान पर्वत पर बतलाई है। प्रमाण में सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः, यह ऋग्वेद 10, 34, 1 का मंत्र उद्धृत किया जाता है। निरुक्त में मूजवान पर्वतः पाठ है, किंतु वेद का मौजवत और निरुक्त का मूजवान एक ही है, इसमें हमें संदेह है, क्योंकि सुश्रुत में मुंजवान सोम का पर्याय लिखा हुआ है। मौजवत, मूजवान और मुंजवान में अंतर ज्ञात होता है। वेद में एक पदार्थ का वर्णन जो सोम नाम से आता है वह पृथ्वी के वृक्षों की जान है। वह देवताओं को वृक्षों की भांति रस, छाया, हरियाली और वनीय तथा सौम्य पदार्थों से तृप्त करता है। इंद्र के नंदनवन का यही देवतरु है। जिस प्रकार यह आकाश का वृक्ष है, उसी प्रकार यह पृथ्वी की वनस्पति का पोषक है। उसमें सौम्य भाव लाने वाला औषधि राज है और वनस्पति मात्र का स्वामी है। वह जिस स्थान में रहता है उसको मौजवत कहते हैं। हम पहले दिखला आए कि गौओं किरणों के निवास को व्रज
और अश्वों किरणों के निवास को अर्व कहते हैं, उसी प्रकार सोम के स्थान को मौजवत कहा गया है। यह स्थान पृथ्वी पर नहीं किंतु आकाश में है। आगे की चर्चा हम कल के आने वाले श्रव्यकर्णिका में करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।